नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 13, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में जल संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन अमृत सरोवर नए आयाम स्थापित करने जा रहा है। केंद्र ने राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अब क्षेत्रफल के मानक से भी उत्तराखंड को छूट दे दी है, यानी अब 1 एकड़ से कम क्षेत्रफल में भी सरोवर का निर्माण और पूर्व में बने जलाशयों का जीर्णोद्धार हो सकेगा। यह पहल उत्तराखंड के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पेयजल व सिंचाई के लिए पानी का संकट यहाँ भी कम नहीं है। कृषि के दृष्टिकोण से देखें तो प्रदेश के कुल 95 विकासखंडों में से 71 पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। समय पर बारिश हो गई तो ठीक, अन्यथा खेती से कई बार अगली फसल के लिए बीज तक जुटाना मुश्किल हो जाता है। उस पर पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का हाल यह है कि वहाँ अभी तक 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित श्रेणी में आ पाया है। इसी तरह पेयजल की तस्वीर देखें तो उत्तराखंड में 500 से अधिक पेयजल योजनाओं के जल स्रोतों में पानी का स्तर 90% तक कम हुआ है। उत्तराखंड जल संस्थान की रिपोर्ट इसकी बानगी है। यही नहीं, नीति आयोग की वर्ष 2018 में आई रिपोर्ट बताती है कि इस हिमालयी राज्य में 300 जलधाराएं या तो सूखने के कगार पर हैं या सूख चुकी हैं। ऐसे में राज्य की स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। यद्यपि जल संरक्षण उत्तराखंड की परंपरा का हिस्सा रहा है और यहाँ के लोग जल संरक्षण के महत्व को जानते समझते हैं। इसके लिए यहाँ के भूगोल के अनुरूप चाल खाल जैसे पारंपरिक तौर तरीकों का उपयोग किया जाता रहा है। एक दौर में अकेले गढ़वाल क्षेत्र में 3000 से अधिक खाल हुआ करती थीं। इन खालों के नाम पर ही कई स्थानों का नामकरण भी हुआ है। इसके बावजूद बदलते वक्त की मार से यह परंपरा भी अछूती नहीं रह सकी। यह बात अलग है कि पेयजल, सिंचाई, वन समेत तमाम विभाग जल संरक्षण के लिए चाल खाल के पारंपरिक उपायों को निरंतर अपना रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को अधिक गति देने की आवश्यकता है। मिशन अमृत सरोवर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी तक विभिन्न विभागों ने जिस तरह का उत्साह दिखाया है और राज्य में 1017 सरोवर चयनित किए जा चुके हैं, उससे नई उम्मीद का संचरण हुआ है। आवश्यकता आमजन को इस पहल से जोड़ने की है ताकि मिशन के पूर्ण होने के बाद भी जल संरक्षण की यह मुहिम
निरंतर चलती रहे। स्टॉप।